प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने वादों का पक्का है। हालेलुया। केवल आप उस पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और उसके लिए कर्म कीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां दे आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने हैं, आमीन। आमीन। सुनिए, हमारा पूरा ध्यान रखने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, हमारी चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। अब सुनिए, और उसे अपना हर वादा स्मरण रहता है। उसको अपना हर वादा, जो भी वो वादा करता है, जैसे ये पवित्र शास्त्र, बड़े बड़े जो विद्वान हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है, इस पर ध्यान दिया है, इस पर ज्ञान हासिल किया है, और उन्होंने सारी बातों सोचकर परमेश्वर की हजूरी में बैठकर स्वर्गदूतों के द्वारा, पवित्र आत्मा जी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हर बात को पूछकर, जांचकर, परखकर ये सारे वादे इसमें भरे हुए। हमने कभी एक बात सुनी थी कि किसी मनुष्य ने किसी पास्टर जी के पास या किसी बड़े विद्वान के पास, जो पवित्र शास्त्र का विद्वान था, उसने कहा कि मैं परमेश्वर के उन वादों को अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। उसका खास वादा क्या है? तो परमेश्वर के उस दास ने बहुत बढ़िया बात कही। वैसे अगर ये बात किसी और धर्म या धार्मिक सभा में की होती तो शायद सर कलम हो जाता। उसने कहा, ये पवित्र शास्त्र है, इस पर खड़े हो जाओ। वो बहुत हैरान हुआ। वो कहता है, ये क्या बात कर रहे हैं? वो कहता है, मैं कहता हूँ खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया, उस पर पैर रखकर, ये सच्ची बात है, हम झूठ नहीं बोलते। उसने कहा, तुम परमेश्वर के हजारों वादों के ऊपर खड़े हुए, जो तुम सोचोगे परमेश्वर उसका वादा तुमसे कर चुका है। और उसने उतरकर पवित्र शास्त्र से क्षमा मांगकर अपने परमेश्वर, अपने हृदय में परमेश्वर के लिए जो जागृति जागी थी उसके मन में, उसका ध्यान किया और परमेश्वर से अनुग्रह पाया। यानी कि अगर आप परमेश्वर के वादों को जानना, परखना चाहते हैं, इस पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। वो केवल उसने मिसाल दी थी, लेकिन इन वचनों को अपने हृदय में रखिए और उनको ध्यान से स्मरण करिए, जैसे परमेश्वर हर बात को स्मरण करता है। वो नहीं चाहता मनुष्य पशुओं की तरह व्यवहार करे। जानते हैं पशु कौन कौन से हो सकते हैं? वो उसकी तरह ही ना समझ ना बने, जो बेबस और लाचार होते हैं, जो मनुष्य के अधीन रहते हैं। हालेलुया। वो कहता है, खच्चर और घोड़े की तरह ना समझ मत बनो।
लेकिन वो समझदार बहुत होते हैं जब वो मनुष्यों की संगत में आ जाते हैं। हालेलुया। वो इतने समझदार नहीं होते, अगर समझदार होते तो वो मनुष्यों की गिरफ्त में कभी नहीं आते। हालेलुया। जंगलों में जानवर बेखौफ घूमते हैं, उनको किसी का डर खौफ नहीं। उनको मालूम है कि मृत्यु आनी है, कोई ना कोई मांसाहारी जानवर आएगा, वो किसी ना किसी को पकड़कर खा जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो वहां ऐसे विचरते हैं, आजाद घूमते हैं। वो केवल उन नियमों का पालन करते हैं जो परमेश्वर उनको दे चुका है। हालेलुया। खाना पीना सोना और अपनी तादाद को बढ़ाना, बस उनको यही नियम है। तादाद को बढ़ाने का मतलब है कि वो हरियाली को अपना भोजन बनाते हैं और मांसाहारी जानवर उनको अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि एक रूटीन चलती रहती है। लेकिन जब वो मनुष्य की गिरफ्त में आ जाते हैं, तब परमेश्वर उनको मनुष्यों के साथ वैसा ही बनाने की कोशिश कर देता है। लेकिन मनुष्य उनके काम से ध्यान ना दे, क्योंकि उनके जैसे वो काम ना करे, क्योंकि वो खुलेआम सारे काम करते हैं। ये मनुष्य को अधिकार नहीं है। सुनिए, क्योंकि उनको क्या करना है क्या नहीं करना ये वो नहीं जानते, और उनको अपने तरीकों से मनुष्य इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है। और उनके लिए क्या चाहिए जरूरी? लगाम और रास। ये उन वस्तुओं का नाम है जिनसे आप उनको पकड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। घोड़े के लिए लगाम होती है और खच्चर के लिए रास होती है, क्योंकि खच्चर के ऊपर मनुष्य बहुत कम बैठते हैं। वैसे पहले पहले राजा महाराजा बहुत बैठते थे। दाऊद भी खच्चर पर बैठकर सफर करता था। लेकिन बात यह है यहाँ कि हमने उसके जैसे नहीं बनना, उसको समझाकर अपने लिए इस्तेमाल करना है। वो कहता है, वरना अगर इनकी लगाम और रास आप नहीं बनाएंगे तो ये अपनी इच्छा के अनुसार रहना पसंद करें, मनुष्यों के करीब नहीं आएंगे। हालेलुया। सुनिए, और मनुष्य को केवल मौत का डर सताता रहता है, जानवर को कभी मौत का डर नहीं रहता। वो देखिए, वो जब किसी से लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो मर जाएंगे। वो केवल एक ही बात जानते हैं, मरो या मार दो। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य को उसके मार्ग से भटकाने के लिए शैतान कई तरह के हथकंडे, युक्तियां और कई तरीके इख्तियार करता है कि किसी तरह मनुष्य अपने मार्ग से भटकाया जाए। जानवर भटकाया जाए, इसकी उसको कोई चिंता नहीं है। उसको मालूम है कि ये परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। सारे जानवर भी बिना लगाम और रास के बिगड़ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के गले में जो लगाम और रास है वो मृत्यु का डर है। परमेश्वर से मनुष्य नहीं डरता। ये आप अंदाजा नहीं, आप इसको परख सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये जानवर तो अपनी लगाम और रास से उनके वश में आ जाते हैं, लेकिन मौत के डर से ये परमेश्वर के वश में आ जाते हैं। यानी कि मौत परमेश्वर ने इनके लिए एक फंदा बनाई हुई है, एक डर और भय तैयार किया है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के बिना मनुष्य कभी मर नहीं सकता। सुनिए, परमेश्वर दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता, फिर भी उसे कष्ट होगा जब वो परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी करता है। हालेलुया। शैतान ने दखल अंदाजी करनी ही करनी है, लेकिन हम बता चुके हैं कि दुष्ट वो मनुष्य होता है जो परमेश्वर के वचन को मानकर अपनी इच्छा पूरी ना होने पर वो विरोध करने लग जाता है। उसकी बड़ाई की बजाय वो बेइज्जत करने लग जाता है, उससे वो बेरुखी अपना लेता है। हालेलुया। सुनिए, प्रधान या न्यायी
बनने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन हम पिछली बार बता चुके हैं कि आप अपनी मर्जी से प्रधान या न्यायी ना बने। हालेलुया। सुनिए, परंतु यीशु कहता है जो सेवक या दास बनेगा वो ऊंचा किया जाएगा। इसके लिए मनुष्य को विश्वास में मजबूत रहना है और विश्वास पर परमेश्वर के करीब रहना है। हालेलुया। अर्थात वो परमेश्वर की करुणा से घिरे रहते हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके वचनों को मानकर उसकी सब क्रियाओं कलाओं को पूरा करते हैं। तब परमेश्वर की करुणा उन पर बनी रहती है और मनुष्य सुरक्षित भी रहता है। और हर मनुष्य जो धार्मिकता अर्थात भलाई और सेवा के काम करना अच्छा समझता है, वो मनुष्य में परमेश्वर के साथ वो मनुष्य में परमेश्वर सदा अपने कार्य करता है। वो हमेशा आनंदित रहता है। सीधे मन के लोग ही परमेश्वर की भरपूरी में उसके शरणागत हो जाते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि महिमा करना तारीफ करना ही मनुष्य के लिए शोभा देता है। वो परमेश्वर की आराधना स्तुति भी करे और उसकी जय जयकार भी करे और खुलकर बताए लोगों को कि हम मसीह में हैं और यीशु मसीह के दास हैं, चेले हैं, उसके बेटे बेटियां हैं और उसके मोल लिए हुए। हम भजन संहिता में एक 3 वचन पढ़ाते हैं। भजन संहिता 32 का 9 से 11। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो कि जिनको समझ नहीं होती। उनकी उमंग और उनकी रास को रोकनी पड़ती है और वह लगाम और रास्ते रोकनी पड़ती है और वह तेरे वश में नहीं आनेगी। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। यहोवा यहोवा के कारण जय जयकार करो और हे सब सीधे मन वालों आनंद से उसकी जय जयकार करो। अब देखो, आपको परमेश्वर ने अपना वादा याद दिला दिया है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके डर से थर थर कांपते हैं, जैसे दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर को जानती हैं और वो भी उसके नाम से थरथराती हैं और उसका भय मानती हैं। मनुष्य यदि भलाई करता है या दान पुण्य करता है तो वह अपनी भलाई दूर करता है। क्यों? वो दिखावा ज्यादा करता है। अगर वो बिना किसी लालच के भलाई करता है तो वो अपने लिए भलाई करता है। हालेलुया। मगर परमेश्वर किसी की भलाई को तब पसंद करता है जब हम उसके बनाए हुए लोगों का आदर सत्कार करते हैं, उनके साथ भला व्यवहार करते हैं। हालेलुया। सुनिए, हमें सबका इज्जत मान बढ़ाना है जैसे परमेश्वर चाहता है। वो भी अर्थात हमारी ही हर बात को पूरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने हर बात में हमसे वादा किया हुआ है। वो वादे की बात हमने आपको पहले समझा दी है, बता दी है। अब सुनिए, परमेश्वर भी हमारी भलाई को देखता है और उससे अपने चाहने वालों या उस पर भय खाने वाले जो होते हैं उनके लिए वो ऐसे संभाल कर रखता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए मिठाई संभाल कर रखती है। क्योंकि जो माँ बाप अपने पेट भरने से ज़्यादा बच्चों के लिए सोचते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा आनंदित रखता है। हालेलुया। सुनिए, ये हर बात परमेश्वर की ओर से ही निकाली गई है। यह बातें संसार में परमेश्वर कई चिन्हों, चमत्कारों, अद्भुत कामों के द्वारा भी प्रकट करता है और कर चुका है। आप जानते हैं कि यीशु ने अपने इस 3.5 साल में जितने चमत्कार, जितने अचंभे किए, जितने ऐसे चिन्ह दिखाए, अगर वो लिखे जाते तो वचन कहता है संसार में इतनी किताबें भर जाती कि लोग सोचते रहते कि किस किताब को पढ़ा जाए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि
जो उसका भय मानते हैं और उसकी शरण में रहते हैं, केवल उसी पर ही भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनको हमेशा संभाल कर रखता है। वचन में हमने कई बार समझाया कि भजन संहिता में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है यहोवा अपना वचन भेजकर मनुष्य को चंगा कर देता है। कब? आपने सुना है यीशु मसीह ने किसी मनुष्य की बात सुनी और उस मनुष्य ने कहा कि मेरा सेवक बीमार है। हालेलुया। तब जब यीशु चलने लगा तब उसको ख्याल आया कि मेरा गांव बहुत दूर है या पास है, लेकिन मैं इतने बड़े परमेश्वर के प्रिय पुत्र को ले जाऊंगा तो लोग सारी भीड़ में इकट्ठे होकर उसके पीछे आ जाएंगे और शायद उसके काम में रुकावट आ जाए। तब उसने कहा कि प्रभु जल्दी चल, मेरा सेवक बहुत बीमार है या मेरा बेटा बीमार है। यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा चंगा हो चुका है। उसका मतलब क्या था? उसने अपना वचन भेज दिया और उसका बेटा या सेवक जो था वो चंगा हो गया। सुनिए, वो हमारी सुरक्षा करता है और उनको ऐसे संभालता है जैसे मूसा को अपने गुप्त स्थान में वो बुलाकर सुरक्षित रखता था और उससे बातें करता था और एक माँ जैसे अपने बच्चे को संभाल लेती है। तब ऐसा ही परमेश्वर भी अपने लोगों को अपने गुप्त स्थान में संभाल कर रखता है। सुनिए, मूसा को वो पहाड़ पर मिलता था और 40 दिन 40 रात अपने पास रखा था। क्या कोई बता सकता है कि मूसा से उसने क्या बात की या मूसा को उसने क्या क्या कहा, क्या क्या खिलाया? इन बातों को कोई नहीं जानता। केवल 10 वचन मूसा को उसने लिख के दिए थे, वो हम कई बार आपको सुना चुके हैं। हालेलुया। सुनिए, और वो जो मूसा से बातें या दर्शन देने का स्थान है वहाँ वो उन लोगों को भी संभाल कर रखता है। वहाँ नहीं जहाँ मूसा गया था वहाँ की बात नहीं करते, यानी कि परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में, अपने मंडप में जहाँ उसकी आराधना स्तुति होती है वो उसको बचा कर रखता है। अब जानते हैं कि यहोशू हमेशा परमेश्वर के मंडप के बीच में, यानी कि वहाँ वो बैठा रहता था, वो बाहर कभी नहीं निकलता था। मूसा ही बाहर आता जाता था। सुनिए, वो संसार के लोगों में से अपने लोगों को हमेशा सुरक्षित रखता है, लेकिन संसार मसीह लोगों से हमेशा बैर करता है, उनको जीने नहीं देता। परंतु हमारा रक्षक, हमारी चट्टान हर रगड़े झगड़े से हमको अपने शांतिमय स्थान में छुपा लेता है और बचा लेता है और अपने पूजा स्थान यानी कि गुप्त स्थान में अपनी आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखता है और वे ऐसे छुप जाते हैं जैसे माँ की गोद में बच्चा आकर छुप जाता है। और इस भेद को वो हमेशा संभाल कर रखता है, क्योंकि ये भेद की बातें केवल परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता। परमेश्वर ही हमारी चट्टान और हमारा छुपने का एक गुप्त स्थान है। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को, वचन को सुनिए, भजन संहिता 31 का 19 से 21 तक, 20 तक। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरबों के लिए रख छोड़ी है। अंधेरा है। सुनिए, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने रवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यानी कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा आपके सोचने से पहले और आपसे ज़्यादा जल्दी करता है। इस बात का ध्यान रखिए। केवल आपको उस पर विश्वास करना है,
भरोसा करना है, उसके वादों को अपने हृदय में रखना है, बाइबल पर खड़े नहीं होना। वो एक मिसाल ऐसी परमेश्वर के दास ने उसके इरादों को मजबूत करने के लिए एक चिन्ह चमत्कार दिखाया था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सब इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर अपना वादा हमेशा पूरा करता है। वो वचन फिर सामने आ जाता है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर वचन पूरा होता है। मनुष्य हर बात में अधूरा होता है। अब हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से हम सबको जय मसीह कहते हैं। सबको फिर से जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करे।